हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्वेटर सिलने का आसान तरीका। और इस स्वेटर को बनाने के लिए मैं एक कंबल ली हूँ। आप कंबल की जगह पे फैब्रिक का यूज कर रहे हैं तो 2.5 मीटर कपड़ा लेने से स्वेटर बन जाएगी। और स्वेटर को कटिंग करने के लिए हम एक पुरानी स्वेटर ले लेंगे अपनी साइज की। वही स्वेटर से हम उसको नाप लेंगे। तो अपनी एक पुरानी स्वेटर लेंगे और बटन को लगा लेंगे और इसी स्वेटर की सहायता से हम मार्किंग करके कट करेंगे। तो स्वेटर को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इस फैब्रिक को देखिए फोल्ड करके रखनी है। अगर आपका कंबल जो है वो बड़ा साइज है तो आप डबल फोल्ड करके रख सकते हैं। इससे आपकी स्वेटर भी मोटी बन जाएगी। तो इस तरह से ये साइज इसकी बड़ी है तो मैं इसको डबल फोल्ड करके इसको कट करूँगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को रखेंगे इस तरह से। अपने तरफ बंद साइड रख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ किनारे से 2 इंच मार्किंग करेंगे बटन काज के लिए। ये बटन काज की पट्टी के लिए 2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद मार्किंग के आगे से स्वेटर को इस तरह से बराबर से फोल्ड करके रख लेंगे और इसके किनारे से देखिए इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे पहले और फिर लंबाई जितनी है उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद मार्जिन ले लेंगे 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की देखिए इस तरह से सेम मार्किंग कर लेंगे। जहाँ से बाजू की सिलाई दिख रही है वहाँ से हम इस तरह से मार्किंग करके आर्म होल का शेप दे देंगे। जहाँ से बाजू जॉइंट हुई है वहाँ से हम इस तरह से आर्म होल का मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करते टाइम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ एक मार्किंग करेंगे जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई है। इतना मार्किंग करने के बाद अब स्वेटर को साइड करेंगे। अब इसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की लंबाई में यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ। आप 3 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि स्वेटर में गले की लंबाई कम होती है। इस तरह से गले की लंबाई लेंगे और नीचे लंबाई को बढ़ाएंगे। नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 2.5 इंच या 2 इंच और इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अब मार्किंग हो गई है, अब इसे कट कर लेनी है। इस तरह से देखिए कट कर लेनी है। अब ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब इसी की सहायता से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कंबल को इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे और वन साइड अपने तरफ रखनी है, ये चीज़ को ध्यान देंगे। और 2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्किंग किए थे काज बटन के लिए, इस फैब्रिक को हम इस तरह से बाहर की ओर निकाल लेंगे। इतना कपड़ा को बाहर की ओर निकाल कर और ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और सेम मार्किंग हम बैक साइड के लिए कर लेंगे। बैक साइड में ओनली शोल्डर की लंबाई यहाँ हम 2 इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद सेम मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच इस तरह से बढ़ानी है।
और आर्म होल साइड की सेम मार्किंग करेंगे और गले की लंबाई हम बैक साइड में कम रखेंगे। तो फ्रंट साइड में मैं 3.5 इंच गला ली थी और बैक साइड के लिए 2.5 इंच गला लेंगे। गले की लंबाई इस तरह से लेंगे। इतना मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। फ्रंट साइड और बैक साइड की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है ये शोल्डर के पास इस तरह से स्टिच होगी। अब ये दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए कपड़ा को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक बार। इसमें डबल कपड़ा रख लेंगे 2 स्लीव के लिए और यहाँ हम कपड़ा जो लंबाई के लिए घट रहा है तो बचे हुए कपड़े को हम जॉइंट करके इसकी लंबाई को बाद में बढ़ा लेंगे। और स्लीव की मोहरी की चौड़ाई यहाँ लेंगे नाप। तो यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेनी है। अब आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए हम कटे हुए आर्म होल से इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रंट साइड को लेंगे और इस तरह से नाप ले लेंगे। राउंड शेप इस तरह से मार्किंग करेंगे आर्म होल की। फिर इस लाइन को इस तरह से मिला लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव की कटिंग करेंगे। लंबाई बढ़ाने के लिए नीचे से कपड़ा को हम जॉइंट कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रंट साइड और बैक साइड और स्लीव की कटिंग करनी है और बचे हुए कपड़े से हम कॉलर लगाएंगे, पॉकेट लगाएंगे और स्लीव की लंबाई बढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट साइड की स्टिचिंग किस तरह से करनी है। तो पहले 2 इंच हम जो एक्स्ट्रा लिए थे इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करके सिंपल सा सिलाई कर लेनी है। दोनों कपड़े को 2-2 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पिन अप कर लेंगे। और यहाँ पॉकेट लगाने के लिए यहाँ से हम 2 इंच या 3 इंच दूरी से पॉकेट को यहाँ रख कर स्टिच करेंगे और नीचे से कपड़ा को एक्स्ट्रा छोड़कर ऊपर हम पॉकेट को यहाँ लगाएंगे। दोनों साइड पॉकेट लगानी है इस तरह से। अब पॉकेट को लगाने के बाद अब हम इसमें शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक साइड को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। अब इसको हम देखिए इस तरह से पलटेंगे। सीधी साइड दोनों अंदर की ओर रहेगी। उसके बाद शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। शोल्डर की स्टिचिंग मैं कर चुकी हूँ। अब इसके बाद हम बीच में यहाँ आर्म होल के बीच सेंटर से स्लीव को स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव लेंगे और स्लीव की लंबाई बढ़ा लेंगे कपड़ा को जॉइन करके और स्लीव को फोल्ड करके उसके बीच सेंटर में कट लगाएंगे और कट को और शोल्डर को मिलाते हुए हम बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे और एक साइड इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। फिर दूसरी साइड सिलाई करके स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव को देखिए इस तरह से जॉइंट करनी है। उसके बाद स्वेटर को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और फिटिंग की मार्किंग लगाकर हम इसमें सिलाई करेंगे। सिलाई को स्लीव के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिटिंग के देखिए सिलाई लगाने के बाद किनारे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर सकते हैं। अब इस तरह से स्वेटर को सिलने के बाद अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे और नीचे फोल्ड करेंगे। तो कॉलर को लगाने के लिए देखिए किस तरह से इसकी नाप लेनी है। तो बटन पट्टी को इस तरह से दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से
इसकी जितनी चौड़ाई है इसी को नापकर हम एक पट्टी लेंगे। तो डबल पट्टी लेनी है और इस तरह से इसकी चौड़ाई को नाप लेंगे। जितनी चौड़ी ये आ रही है उतना चौड़ा हम पट्टी को लेंगे। इस तरह से गले को नापने के बाद इस तरह से डबल पट्टी लेंगे और बंद साइड की ओर से 3.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और किनारे से 5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और नीचे से सीधा और ऊपर से इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। अब इसको स्टिच देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और तिरछा साइड जिधर है उधर से हम इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको उलट लेनी है। उलटने के बाद कोने निकाल लेनी है और इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। फिर इस तरह से सिलाई करके फिर 20 सेंटर में एक कट लगा लेंगे और स्वेटर की बैक साइड में नेक के पास 20 सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ हम पट्टी के यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग। तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी, तो उल्टा साइड में हम पट्टी को रखकर ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। फिर कॉलर को इस तरह से उलट लेंगे। अब इसके बाद कॉलर और नेक के पास जो ये 20 सेंटर में कट किए हैं दोनों को मिलाते हुए कॉलर को लगानी है। इस तरह से दोनों कट को मिलाकर आगे की सिलाई कर लेंगे। दोनों कट बराबर में जब आएगी तो कॉलर इस तरह से बराबर से लग जाएगी। अब इस कॉलर को हम आगे की ओर कर लेंगे। अब इस तरह से ये कॉलर जो है ये देखिए लग चुकी है। अब ये स्वेटर में बटन लगानी है और नीचे में फोल्ड करनी है। तो अब ये स्वेटर बनने के बाद देखिए इस तरह से लगेगी। अब ये स्वेटर की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।